आपके मन में भी जरूर कभी ना कभी यह सवाल आया होगा कि जब हमारी सरकार के पास खुद की करेंसी मशीन है और सरकार जितना चाहे उतना पैसा छाप सकती है, तो सरकार ज्यादा पैसा क्यों नहीं छापती? क्यों सरकार गरीब लोगों की मदद नहीं करती? क्यों सरकार गरीब लोगों को अमीर नहीं बना देती? क्यों सरकार सबको जब रईस बना सकती है तो क्यों नहीं बना रही? अगर सरकार ज्यादा पैसा छाप देगी और लोगों को दे देगी तो जो लोग भूखमरी से परेशान है वो परेशान नहीं होंगे, जो लोग बेरोजगारी से परेशान है वो परेशान नहीं होंगे, जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं पैसे की कमी की वजह से वो आत्महत्या नहीं करेंगे, जो लोग सड़कों पर सो रहे हैं उन्हें सड़कों पर नहीं सोना पड़ेगा। और ना जाने कितने लोगों की समस्या पैसे से जुड़ी है, अगर उनके पास हाथ में पैसा आ जाएगा तो उनकी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो अगर ये सवाल आपके मन में आया है तो ये वीडियो आप ही के लिए, क्योंकि आपको मैं बताने वाला हूं कि सरकार ज्यादा नोट क्यों नहीं छापती। पर उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इसी तरीके की पावरफुल इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लगातार बनाता रहता हूं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सो दैट आप ऐसी एक भी वीडियो मिस ना करें। अब आपका जो सवाल है उसका उत्तर देते हैं। देखिए, यहां पे एक रूल को समझिए। रूल ये है कि सरकार सिर्फ उतना ही पैसा छाप सकती है जितने सरकार के पास रिसोर्सेज है। इसका मतलब है कि पैसा उतना ही होगा एक देश के पास जितने उसके पास रिसोर्सेज हैं। अगर रिसोर्सेज कम होंगे तो वो पैसा ज्यादा नहीं छाप सकते। इसे अगर टेक्निकल टर्म में मैं समझाऊं तो इसका मतलब है कि सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री इज इक्वल्स टू सम ऑफ अमाउंट ऑफ मनी इन द कंट्री। मतलब जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उतना ही पैसा एक देश के पास हो सकता है। अब इसे बहुत सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मान लीजिए एक देश में 100 लोग रहते और 100 लोगों के पास 10-10 रुपए हैं। अब 100 लोगों के पास 10 रुपए तो पूरे देश के पास कितना पैसा हो गया? पूरे देश के पास 1000 रुपए हो गए। अब देश के पास 100 किलो गेहूं है। इसका मतलब है कि अगर पूरे देश के पास 1000 रुपए हैं और 100 किलो गेहूं है और लोगों को गेहूं खरीदना है, तो गेहूं के दाम कैसे निकलेंगे? गेहूं मतलब सारे रिसोर्सेज मान लेते, सब कुछ गेहूं के अंदर आ गया। अब 1000 रुपए टोटल अमाउंट डिवाइड बाय कि हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, तो इससे पता लग जाएगा कि हर रिसोर्स की उसकी प्रति किलो क्या प्राइस होनी चाहिए। मतलब गेहूं का प्रति किलो क्या प्राइस होना चाहिए, कैसे पता लगेगा? 1000 डिवाइड बाय 100, मतलब 10 रुपए प्रति किलो गेहूं का दाम होना चाहिए। अब सरकार ने क्या किया? बहुत सारा पैसा छापा और सबको पैसा दे दिया। तो जिनके पास 10 रुपए थे उनके पास 1000 रुपए आ गए। अब उन्हें गेहूं चाहिए। अब सबके पास 100 लोगों के पास अगर 1000 रुपए आ गए तो टोटल कंट्री के पास कितना पैसा हो गया? अब आप बोलोगे 1 लाख रुपए हो गया सर। बट जब वो गेहूं लेने जाएंगे तो गेहूं तो उतना ही है, रिसोर्सेस तो उतना ही है। तो होगा क्या कि उनके दाम बढ़ाने पड़ेंगे। कैसे? अब 1 लाख डिवाइड बाय 100 होगा। इसका मतलब है जहां पे पहले गेहूं की कीमत 10 रुपए थी वहां पे 1000 रुपए हो जाएगी। अब इस तरीके से समझिए, मान लीजिए आपको सरकार ने नोट छाप के 1 करोड़ दे दिया और सबको 1-1 करोड़ रुपए दे दिया। और अब आप सब जाते हो, अब आपको क्या खरीदना है? आपको ना होंडा सिटी गाड़ी खरीदनी है। अब होंडा सिटी गाड़ी तो 100 ही है, पर लेने बहुत सारे लोग आ गए। तो जहां पे पहले वो गाड़ी 10-12 लाख रुपए की थी तो उसके प्राइस बढ़ा के 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख कर दिए जाएंगे, क्योंकि अब लोगों के पास ज्यादा पैसा है तो वो ज्यादा पैसा दे सकते हैं। बट इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। रिसोर्सेज की कीमत बढ़ गई तो पैसा बढ़ने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और इसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई। हाँ, इन्फ्लेशन का मतलब यही होता है कि अगर सरकार अगर ज्यादा पैसा इन्फ्लक्स करती है इकोनॉमी में तो चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, और ये हर साल बढ़ते जा रहे हैं। बट ज्यादा पैसा डाल देंगे तो एक बार में बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ जाएगी। ज्यादा पैसा होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे दूसरा जो सबसे बड़ा एडवर्स इफेक्ट इकोनॉमी पे आता है वो आता है डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। करेंसी की वैल्यू टूट जाती है। आप सबको पता होगा कि आजादी के टाइम पे 1947 में हमारे 1 रुपए की कीमत $1 के बराबर थी। बट अभी यहां पे डॉलर पहुंच चुका है 75 रुपीज, और यहां पे 75 का मतलब है कि $1 की कीमत 75 हो चुकी है। तो हमारी करेंसी की डिवैल्यूएशन डेफिनेटली हो रही है, और ये बहुत सारे रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करती है, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। बट आपको समझना है कि अगर सरकार ने ज्यादा पैसा प्रिंट कर दिया तो हमारी करेंसी की और ज्यादा डिवैल्यूएशन हो जाएगी, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो क्या किसी कंट्री ने ऐसा किया है? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा। जिम्बाब्वे का आपको एग्जांपल देता हूं। वहां के प्रेसिडेंट ने सोचा हमारे देश में बहुत गरीबी है, तो क्यों ना हम बहुत ज्यादा पैसा प्रिंट कर दें और लोगों को दे दें तो लोग अमीर हो जाएंगे। अब उन्होंने ये बेवकूफी करी तो सही, बट हुआ क्या कि उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा प्रिंट करके अपने लोगों को दे दिया।
पर फिर जब लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया, गड्डियां आ गई बहुत सारी, तो उन्हें एक ब्रेड खरीदने के लिए भी कई बोरे भर के पैसा देना पड़ता। और ये क्यों हुआ? क्योंकि करेंसी की डिवैल्यूएशन हो गई। तो डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, आप समझ पा रहे हैं कि कितनी बड़ी समस्या है। इतनी ज्यादा डिवैल्यूएशन हो गई उनकी करेंसी की कि जिम्बाब्वे की करेंसी की कोई मान्यता ही नहीं रही। फिर सरकार को बोलना पड़ा हमारी जितनी भी करेंसी है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसे आप कागज समझिए और सिर्फ फॉरेन करेंसी को ही अब करेंसी समझा जाएगा। क्योंकि उन्होंने पहले 1 मिलियन का नोट बनाया, फिर 1 बिलियन का नोट बनाया, फिर 1 ट्रिलियन का भी नोट बना दिया और अपनी करेंसी को वो बदलते गए। क्योंकि महंगाई हर रात डबल ट्रिपल होती जा रही थी, तो उन्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ा। और फिर एंड में क्या हुआ कि करेंसी की वैल्यू नहीं रही। तो जो आपके हाथ में करेंसी है ना, मैं बताना चाहूंगा उसकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है। सरकार ने जैसे पहले भी 500,000 के नोट बंद करे थे, आप समझ पा रहे हैं पीस ऑफ पेपर की कोई वैल्यू नहीं है। ये वैल्यू एक क्राउड साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करती है कि क्राउड उसकी क्या वैल्यू समझता है। अगर कल को 2000 का नोट बंद हो गया तो उसकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आज आप 2000 से कुछ सामान खरीद सकते हो क्योंकि लोगों को उसकी वैल्यू समझ आती है। ये क्राउड साइकोलॉजी होती है, बट अपने आप में उसकी वैल्यू नहीं है। अगर आपको समझ है तो जो रियल रिसोर्सेज हैं जैसे कि आपके प्रीशियस मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, उनकी अपने आप में वैल्यू है। तो अगर आप पैसा कमाते भी हैं तो उसे इन्वेस्ट जरूर कीजिए, क्योंकि करेंसी अपने आप में डिवैल्यूएट होती ही रहती है। आज से 50 साल पहले जो 1 लाख रुपए की वैल्यू थी वो आज नहीं है। तब 1 लाख रुपए में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज आते थे, आज नहीं आते। और आज से 50 साल के बाद जो आज 1 लाख की वैल्यू है वो 50 साल के बाद नहीं रहेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन लगातार आती जा रही है। तो आपको समझना है कि अगर आप पैसा कमाते जा रहे हैं तो उसे लगातार इन्वेस्ट जरूर कीजिए। फाइनली मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जो पैसा कमाते हैं उस पैसे को कमाने पे ध्यान दो। ज्यादातर लोग अपने पैसे को सिर्फ सेव करने के चक्कर में उसे गवा देते हैं। आज लोगों की एक मानसिकता, अगेन क्राउड साइकोलॉजी, कि जो हमारे पास पैसा उसे हम संभाल के बचा के रखेंगे, उसे सेव करके रखेंगे, बट वैल्यू करेंसी की गिरती जा रही है हर दिन। इंपॉर्टेंट क्या है? ज्यादा पैसा कमाना सीखना, कि हम ज्यादा पैसा कमाएं, उसे इन्वेस्ट करें, सो दैट हम अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए वेल्थ क्रिएट कर पाए। फाइनली अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, सो दैट लोगों को समझ आए कि सरकार बहुत ज्यादा पैसा क्यों नहीं प्रिंट करती एंड क्यों लोगों की हेल्प नहीं करती। और मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहूंगा, देखो सरकार के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। कोई भी सरकार आपको अमीर नहीं बनाएगी। वो कितने भी प्रॉमिस करें, आपको खुद के लिए ही खुद कुछ करना पड़ेगा। आपको अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोच के बैठे हो कोई सरकार हमारी मदद कर देगी, कोई और आके हमारी मदद करेगा, तो ऐसा जिंदगी में कभी नहीं होगा। आपको अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा, आपको बिजनेस बिल्ड करना सीखना पड़ेगा। सो विद दिस आई विल एंड अप दिस ट्रेनिंग नाउ। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ।